विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील रत्नाकर जी, उनको चर्चा में शामिल करते हैं। सुशील जी, इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो बिल लाया गया है आज सदन में, ऐतिहासिक बिल इसको माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई, हालांकि इसकी मांग की जाती रही है हमेशा से कि जो राजनेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपराध करने के बावजूद अगर जेल में भी बंद होते हैं तो भी वहां से अपना शासन सत्ता जो है उसकी बागडोर हाथ में रखते हैं। क्या मानते हैं आप, क्या इससे एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा मैसेज जो है वो पहुंच रहा है या नहीं? प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इसमें जो हमें लगता है, जो संविधान अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन किया गया है। देखिए, संशोधन हमको लगता है महत्वपूर्ण भी है और होना भी चाहिए। कहीं न कहीं देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में बिलोंग करके कहीं न विधायक, सांसद अपने बाहुबल से बन जाते हैं। इन पे रुकावट होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जनता का विश्वास राजनीतिक नेताओं पर पड़ेगा। आने वाले समय में, आप पिछले समय में देखा, बहुत बड़े बाहुबली लोग चुनाव लड़ के अपना सत्ता शासन अपने जेल से चला रहे थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैसेज होगा, एक अच्छा वो होगा। ये संविधान में जरूरत भी थी इसकी, लेकिन कहीं न कहीं इसको दुरुपयोग न हो, कानून न्यायपालिका का दुरुपयोग न हो। जिम्मेदारियां ये भी है सरकार की कि ऐसा न हो न्यायपालिका में न्याय होना कमी हो जाए और कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग जैसे ईडी और सीबीआई की तरह होने लगे। तो इससे भी दुरुपयोग होने से कहीं न कहीं कानून यदि कोई बनता है संविधान में कोई कानून, यदि कानून का दुरुपयोग होता है तो दुरुपयोग से भी इसका बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए सरकार के लिए ये अनुच्छेद आना, ये जो संशोधन हुआ है, संशोधन का स्वागत करना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़नी चाहिए हम लोगों की कि कहीं न कहीं इससे कोई खिलवाड़ न हो, इस कानून का खिलवाड़ न हो और निर्दोष लोगों को भी इससे सजा, या निर्दोष लोगों को इससे निर्दोष लोगों को, एक भी निर्दोष इसमें फंसता है तो हमको लगता है कानून हमारे लिए विफल होगा। विपक्ष का भी यही कहना है, विपक्ष दावा कर रहा है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कानून बना रही है ताकि हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके विपक्षी दलों के खिलाफ। क्या मानते हैं आप, कितना दम है इन दावों में? विपक्ष का कहना सत्य है। विपक्ष जानती है कि अभी हमें किसी सरकार को बदलना होगा, फेर बदल होता है तो ईडी और सीबीआई का वो लिया जाता है। इसी तरीके से इस कानून का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसा संभावना हो सकती है। मैंने बोला ना कि कानून, अब एक न्यायपालिका पे भरोसा हमारा बढ़ने लगेगा। यदि न्यायपालिका पे भरोसा हम लोग करेंगे और न्यायपालिका यदि शोषण होना चालू हो जाएगा, यदि कानून का दुरुपयोग होना चालू हो, तो जनता का, हमारे देश के लोगों का न्यायपालिका भी भरोसा उठना चालू हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ ना, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी और न्यायपालिका की जिम्मेदारी होगी कि निर्णय सही होना चाहिए और उचित लोगों को, दोषी लोगों को ही इसको सजा मिलनी चाहिए। मनमोहन अग्रवाल जी, इस पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि विपक्षी दल तो हो हल्ला मचाए हुए। सुशील रत्नाकर जी, राहुल गांधी ने आज कहा कि हम मध्यकालीन युग में वापस जा रहे हैं। इस बिल को लेकर वो बयान दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जब राजा अपनी इच्छा से किसी को हटा सकता था वो दौर था और आज हम उसी दौर में वापस जा रहे हैं। अगर किसी का चेहरा पसंद नहीं आता तो गिरफ्तार करने के लिए ईडी को लगा दिया जा सकता है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्ति को 30 दिन के भीतर बाहर निकाल दिया जा सकता है। कितना सही और सटीक मानते हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, कोई भी, विकास पांडे जी ने कहा, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, राहुल गांधी पे भी अभी बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे जांच हुआ था, वाड्रा जी के पास हुआ, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला। जो निर्दोष है, निर्दोष को कोई बचाया नहीं जा सकता। लेकिन ये कानून जहाँ है, कानून की बात मैं कर रहा हूँ, ये कानून का उपयोग यदि ईडी और सीबीआई की तरह उपयोग होगा, ईडी और सरकार बनाने और बिगाड़ने में उपयोग होगा तो एक काला कानून हो जाएगा। देखिए, अभी तक जितनी भी सरकारें बनी है, अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी का उपयोग करते हैं। अब आने वाली संवैधानिक, जो भी संवैधानिक पद हैं, जो लोकतांत्रिक पद हैं, लोकतांत्रिक क्या नाम है, विभाग है, या एक तरह से जैसे आपका चुनाव आयोग में भी इनका हस्तक्षेप हुआ, अभी बहुत सारे मुद्दे उठे। अभी हमारे मोहन अग्रवाल जी ने बताया कि दबंगों, आप देख लीजिए, ज्यादातर चुनाव में देखा जाए जितने विधायक मंत्री बने, कहीं ना कहीं आपराधिक मुकदमा सबसे ज्यादा है। किसी भी सरकार, कभी भी सरकार बनती, क्योंकि उनके पास अकूत पैसे होते हैं और वो बाहुबल होते हैं। बाहुबली ईमानदार छवि के मुश्किल से हमको लगता है 40% से ज्यादा नहीं होंगे, 40-30% अच्छे स्वच्छ छवि के, और 60%, 70% लगभग कहीं ना कहीं मुकदमा, कहीं ना कहीं आपराधिक मुकदमा होने वाले ही विधायक सांसद होते हैं ज्यादातर। क्योंकि अब जो राजनीति के, पहले की राजनीति जो सन 80 की राजनीति होती थी, या पुरानी तरह की राजनीति, जब निधि नहीं हुआ करता था, कहीं बहुत ईमानदारी से राजनीति, विधायक हमेशा खाली नाम का विधायक होता, उसका कोई निधि का बंदरबाट नहीं होता था। विभागीय कार्यक्रम, कोई भी काम 80 दशक की बात मैं कर रहा हूँ, पहले के बड़े ईमानदार छवि के विधायक और सांसद
सांसद हुआ करते थे। जब से 1992 से जब ये निधि आया विधायकों का सांसदों का, तब से ज्यादा धन आने की वजह से बाहुबली इस धन के लिए, धन अगुवाई के लिए विधायक और सांसद बने। पहले समाज सेवा हुआ करता, देश आजाद हुआ था, उस समय देश आजादी में जो भी विधायक सांसद हुआ करते थे बड़े स्वच्छ छवि के हुआ करते थे। आज परिवर्तन हुआ है, अब परिवर्तन बदलाव होना भी चाहिए। जैसे विकास पांडे ने कहा कि चुनाव में जो भी बदलाव उसका स्वागत करना चाहिए, हाँ उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि बदलाव नहीं करेगा तो नई पीढ़ी का जनरेशन कैसे होगा, नया चीज कैसे आएगा? सुशील रत्नाकर जी, हम डरते ही रहेंगे कि नहीं, हर चीज का ड्रॉबैक है। एक और प्रश्न है मेरा सुशील रत्नाकर जी, क्या ऐसा भी प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जेल में बैठकर आप चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। क्या ये नहीं लगता कि इसमें भी बदलाव किया जाना जरूरी है, आवश्यक है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा है ऋषि जी, क्योंकि देखिए जेल में रह के कोई चुनाव न लड़ेगा, इस पे भी कानून यदि इस पे भी फॉलो करेगा तो अच्छा होगा। क्योंकि चुनाव का महत्वपूर्ण, देखिए जब तक अपराधियों को रोकेंगे नहीं, स्वच्छ छवि के लोग राजनीति में आएंगे नहीं, तब तक राजनीति का देश के विकास करने में, देश को विकसित करने में बड़ी भारी बाधाएं आएंगी। और परिवर्तन भ्रष्टाचार और इसी के भेंट चढ़ जाता है। यदि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण बढ़ता जाएगा इसी रफ्तार से, आने वाले समय में 2047 में हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कड़े कानून की जरूरत है इस समय हम लोगों को। बिल्कुल। मनमोहन जी, कमेंट लेना चाहूंगी फाइनल आपसे।